हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एग्ज़ाम टेक्स्ट। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, बेस्ट हैं अपनी जगह पे। सो माय नेम इज़ विक्रम पॉल और आई एम द फाउंडर ऑफ एग्ज़ाम टेक्स्ट, जैसे आपको सभी को पता है। आज फ्राइडे है। उसके साथ साथ हमने सोचा है कि कुछ नया चीज़ भी सीखते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉलेजेस। ठीक है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोग जिस करियर को हम लोग चुन रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में भी उतना सस्टेन करेगा कि नहीं। आई हैव इंट्रोड्यूस्ड एग्जाम टेक्स्ट मनी लेंस, जिसमें हम लोग बात करेंगे, कोई भी स्पेसिफिक एक स्टॉक लेंगे। ये कोई स्टॉक अपडेट नहीं है, मैं कोई स्टॉक खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग बस उस चीज़ को स्टडी करेंगे कि हमारे फ्यूचर में वो क्या प्रोमिसेस रखती हैं उस चीज़ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहूँगा, 50 साल से देश आज़ाद होके फिर पेट्रोल भी चल रही थी। राजदूत आपने नाम सुना होगा, उसके पेट्रोल से भी गाड़ी चलती थी, ठीक है? फिर धीरे-धीरे डीज़ल आया, फिर पेट्रोल आया। आज अगर हम लोग कहीं तक पहुँचे हैं तो पेट्रोल, डीज़ल सब चीज़ें। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी आई है, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ पे हम लोग डिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर सोलर व्हीकल्स पे जाएँ। ये सब चीज़ क्वेश्चन रहता है, जो हम लोग यूट्यूब में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ के लिए रिसर्च चाहिए और रिसर्च के साथ-साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। वो सारी चीज़ एग्ज़ाम टेक्स्ट के पास है। हियर इज़ इट, एग्ज़ाम टेक्स्ट मनी लेंस, आज से हम लोग एक नया नाम देते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ फाइनेंस की बात करेंगे कि फाइनेंस से रिलेटेड क्या हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। 10 लाख के नीचे तो कोई बीटेक कॉलेजेस भी नहीं है, ठीक है? खास करके प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे खाना-पीना रहना के साथ। वी आर नॉट इनटू एडुकेशन, नथिंग लाइक दैट। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सिर्फ समझेंगे चीज़ों को कि क्या ये बेस्ट हो सकता है अपनी लाइफ में कि नहीं हो सकता है, ठीक है? हर सिक्का का 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से। हियर वी गो। मैंने एक गूगल फाइनेंस का एक हेल्प लिया है, जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हम लोग रिवाइज़ कर सकते हैं, आप बोल सकते हो उस चीज़ को। देखिए, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान देने के लिए कहूँगा। ये सिर्फ़ एक वीडियो नहीं है, ये इंटरैक्शन करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है यूट्यूब के द्वारा। कल तक जो सेक्टर्स जितने भी थे, वो सबसे ज़्यादा डिमांडेड थे। लाइक आप टीसीएस कहिए, विप्रो कहिए, एलटीआई, माइंडट्री कहिए या फिर कोफोर्ज सिस्टम, बहुत कुछ, ठीक है? पर्सिस्टेंस, कुछ-कुछ आपने नाम भी सुना नहीं होगा। इस चीज़ में क्या हो रहा है कि अभी स्टॉक मार्केट्स गिर रही है, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देख के समझते हैं। बिना डेटा ड्रिवन पे हम लोग बात करके, टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? हियर वी गो। अब आते हैं कि टीसीएस, बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास करके स्टूडेंट्स को टीसीएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता। जिसको नहीं पता, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, ये आप देख के पढ़ लेना। अब आते हैं कि इस चीज़ पे क्या है। लाइक आप देख रहे हो इस डेटा को, ठीक है? यहाँ पे आप 2 बजे, साढ़े 3 बजे तक चलती है मार्केट, तो अब बंद हो गई है। यहाँ पे 5 दिन का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें, ठीक है? 5 दिन में आप देखिए कितना गिरा है ये, 4.37। फिर 1 महीने में कितना गिरा है, कम से कम 5.97, 6% पकड़ के चलिए। 6 महीने में कितना ये स्टॉक गिरा है, 24%, ठीक है? अब आईटी स्टॉक, जो हर स्टूडेंट का सपना होता है, आज निफ्टी के साथ नीचे जा रहा है, ठीक है? तो सवाल उठता है कि क्या हम लोग गलत करियर या फिर गलत कंपनी तो चूज़ नहीं कर लिए हैं? सोचिए ज़रा, ठीक है? तो सवाल उठता है कि नहीं, ठीक है? उसका मतलब जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम लोग उस चीज़ पे ही रिसर्च कर रहे हैं आज के डेट में। और अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और प्लीज़ फॉलो आवर चैनल, ठीक है? मेरा नाम विक्रम है और करियर नेविगेटर में इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ के पीछे नहीं भागेंगे, उसके पीछे का एक सिग्नल भी पकड़ेंगे कि वो क्यों जा रहा है नीचे, ठीक है? और स्टॉक मार्केट से आपको कौन-सा करियर सिग्नल दे रहा है या फिर मिल सकता है, वो भी हम लोग अभी तुरंत बात करेंगे, ठीक है? स्टूडेंट को मार्केट देख के ही पढ़ाई करनी होती, तो हम लोग पहले से ही पढ़ लेते, है ना? फिर बीकॉम, बीबीए करके कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ स्टॉक मार्केट देखते और फ्यूचर पकड़ लेते। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल हम लोग वही मैं बोल रहा हूँ कि ये एक मिरर है, ठीक है?
हम लोग हर चीज़ का एक एनालिसिस रिपोर्ट निकालते हैं, उसी तरीके से एक मिरर, एक सरफेस पे हम लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने ₹100 कमाया और उस ₹100 से आप बोल रहे हैं कि बिज़नेस कमा सकते हैं, बिज़नेस कुछ नया ला सकते हैं कि नहीं। ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना सरफेस पे। तो इसीलिए एक मिरर चीज़ है, तो यहाँ पे अगर आईटी स्टॉक गिर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ़ एक कंपनी का प्रॉफ़िट नहीं है, ठीक है? इसका मतलब है कि नौकरियाँ डिमांड पे है, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट सब पर असर पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ पे ही है, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट जो है वो स्टडी करने से हम लोग एक केस स्टडी ले रहे हैं। ये टीसीएस ही क्यों? दूसरे अगर मैं दूसरा केस स्टडी करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट पे लिख के भेजना कि कौन-सा पे करूँ, ठीक है? सो टीसीएस पे आज बात करते हैं। सो टीसीएस के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ठीक है? आप अगर इसको थोड़ा-सा हम लोग नीचे जाएँगे, आप गूगल फाइनेंस पे भी जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कैमरा को बंद करता हूँ, सो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जितना भी प्रीवियस क्लोज़ नहीं, 1 मिनट, कैमरा रहना चाहिए और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तब आपको दिखेगा। आई गेस नाउ इट्स कंफर्टेबल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग फाइनेंस वेबसाइट, ओके, सो यहाँ पे आप देखो टीसीएस जो है ये डिक्लाइन हुआ है लाइक 2.51 पोस्ट क्वार्टर रिजल्ट के लिए। अब क्वार्टर रिजल्ट्स भी हम लोग को देखना चाहिए कि क्या है, ठीक है? क्या कंपनी में क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर्स है जस्ट लाइक ज़ोमैटो, खुद का कोई कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है, या फिर होगा तो वो अलग से है, पर हम लोग ज़्यादातर 70% 85% जो है वो सर्विस है। तो टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है इस बार जो आई है, तो प्रॉफिट 6% बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू जो है सिर्फ 1.3 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है? नेट इनकम और इस तरीके से, ओके? सो एनालिस्ट का कहना है लाइक कि ये स्लगिश ग्रोथ है, ये ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है। अब देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, ठीक है? एक तो सबसे पहले है कि यूएस कनाडा ट्रेड को लेके मतलब टेंशन है, ठीक है? न्यू टैरिफ्स लगा दिया गया है, जो कि हम लोग कभी मतलब उम्मीद ही नहीं था, ठीक है? क्योंकि टीसीएस ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इंडिया में ही है, फॉरेन में भी है, ठीक है? आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप फॉरेन भी जा सकते हो। सो ओवरऑल निफ्टी आईटी जो है, अब निफ्टी आईटी दिखाते हैं आपको। निफ्टी आईटी ये रहा। आपने देखा था कि 6 महीना में 24% गया था, है ना? नीचे डाउन था। अब हम लोग यहाँ देखते हैं ये कितना गया है, 14.33। तो दोनों अलग-अलग है, करेक्ट? तो ये यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इसको सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी लिए हैं। और अगर पूरे साल का अगर हम लोग देखेंगे, वो भी 13% गिरा है। 1 साल में अगर आईटी में गया है तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, ग्रोथ है, बहुत अच्छा है, ठीक है? 1 दिन में, तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अब अगर आप आईटी करियर प्लान कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? डरना चाहिए या समझना चाहिए क्या है? क्योंकि ये सब चीज़ें कोई तो बताएगा नहीं, तो एग्ज़ाम टेक्स्ट ही है जो हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ों तक आप तक पहुँचाने के लिए। और ये रिसर्च होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। कोई अगर डाउट्स होगी वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे। आप पूछो, बिना पूछे कोई आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे करियर के लिए बात करना चाह रहा हूँ, ये कोई शेयर मार्केट के लिए नहीं है। इस चीज़ से हम लोग, क्योंकि कल के डेट में आप भी बीसीए कर रहे हो या फिर आईटी में जाना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि टीसीएस में आप अपना रिज्यूमे नहीं डालोगे, पक्का डालोगे। लेकिन क्या वो बेनिफिट है? अगर 6 महीने में आपको दिख रहा है कि वहाँ पे 24% स्लगिश है और वहाँ पे डाउन है, तो क्या जाना चाहिए उस कंपनी में? ये सवाल आप तक ही छोड़ता हूँ मैं। मार्केट गिरेगा तो जॉब्स भी गिरेगी, ठीक है? लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। आपको डिफरेंस समझना होगा कि बिटवीन आईटी कोर जॉब्स और टेक एनेबल करियर्स, ठीक है? ये एक नया चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। ट्रेडिशनल जॉब जो रहता है हमेशा बैकएंड में, वो स्लो डाउन है, ठीक है? लेकिन साइबर सिक्योरिटी में स्टार्टिंग से भी बोल रहा था, एआई एमएल पे काम करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है? या फिर आप वर्चुअल रियलिटी, ये सब चीज़ों पे हम लोग क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं आज के डेट में? सिर्फ कोर के पीछे भाग रहे हैं, कहीं से एक नौकरी मिल जाए, ठीक है? स्पेशलाइजेशन लेना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को लेनी चाहिए, ठीक है? या फिर बहुत लोग तो ये भी नहीं सुने होंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। हम लोग अगर पढ़ाई करना चाहेंगे तो फिर साइबर सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन डेटा प्राइवेसी लॉ के ऊपर हम लोग कोई भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं, या फिर टेलीकॉम सेक्टर पे, टेलीकॉम टेक पे, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पे। ये सब सेक्टर्स जो है ये अब ग्रो कर रहा है। सोचो अगर
टेक्नोलॉजी प्लस लॉ या फिर टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंस ये कंबाइन करते हो तो आपका जॉब सिक्योर है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सिक्योर है, आपको वहाँ पे स्किल्स भी ग्रोथ करना होगा, ठीक है? तो उसी चीज़ पे ही हम लोग बात कर रहे थे। मैं फिर से इसको टीसीएस को ओपन करता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, क्योंकि मैं तो आई ऑलवेज़ प्रेफर फॉर डेटा। बिना डेटा के बात नहीं हो पाती है। इसीलिए हम लोग ने जो वेबसाइट भी मेरा जो वेबसाइट भी है, इवन दो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि हम लोग जो है यहाँ पे सर्विसेज, वी हैव ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। मैं फ्री करियर काउंसलिंग रखा हूँ, डिस्कवरी पैक रखा हूँ, पर्सनलाइज करियर काउंसलिंग भी रखा हूँ, जहाँ पे आप पूछ सकते हो हर सवाल। और यहाँ पे अगर बुक करते हैं 2999 का है, 40 मिनट्स की काउंसलिंग हम लोग देंगे। देने के साथ साथ आपको पर्सनलाइज्ड सारा फॉर्मेट्स देंगे कि आपका न्यूमरोलॉजी के तहत और आपका साइकोमेट्रिक के में कितना स्कोर आया है और कितना आया है, उस चीज़ पे डिटेल्ड में बात करेंगे। बात करने के बाद अगर आपको कॉमर्स लाइन में अगर जाना हो, खास करके स्पेशली, देन वी हैव लाइक सीए विद अस आल्सो, सीए श्रद्धा शाहदेव। सो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ पे ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हो, ठीक है? कोई भी डेट्स आपको जो भी ठीक लगे, आप पे करके आप डायरेक्टली यहाँ तक आ सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन कब? ये करना बहुत ज़रूरी है, ओके? सो हम लोग मुद्दे पे आते हैं। नेक्स्ट जो था लाइक फाइनेंस, टीसीएस पे। सो टीसीएस पे हम लोग ओके, सो यहाँ एग्जाम टेक्स्ट आता है ये इस पिक्चर में। तो हम स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं बल्कि साइकोमेट्रिक टेस्ट और न्यूमरोलॉजी करके आपको परफेक्ट फिट करियर कर देते हैं, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका स्ट्रेंथ, लर्निंग स्टाइल क्या है, गोल क्या है, वो सारा चीज़ आपको बना के देता है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरोलॉजी का भी, तो न्यूमरोलॉजी आपका डेस्टिनी नंबर बताता है कि आप किस जोन में एक्सेल है। आपको हर चीज़ में स्किल डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ट भी है। आप ऐसे ही इस धरती पे नहीं आ गए हो, आपके पास कुछ ना कुछ स्किल्स है जो आपको और थोड़ा-सा मैच्योर करना होगा, ठीक है? डेवलप करना होगा। तो फॉर एग्जांपल ड्राइवन नंबर अगर 1 है और डेस्टिनी नंबर 5 है, फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है और आपको अगर 1 जुलाई 2025 ऐसे करके अगर पूरा अगर सम अप करते हैं तो उसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं। अगर वो 5 आ रहा है तो यू आर बेस्ट फॉर अ लीडरशिप ग्रोथ, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिस्ट, कोडिंग रोल्स नहीं, बिजनेस एनालिस्ट, क्योंकि आप राजा हो उस चीज़ के लिए, ठीक है? आपको छोटा-मोटा जॉब आपके लिए नहीं है। इसीलिए तो करियर ऑप्शंस जो है डिस्पाइट ऑफ मार्केट फॉल, तो अगर आईटी स्टॉक मतलब गिरा भी है तो करियर नहीं गिरना चाहिए, ठीक है ना? आप किसी को भी अगर आपको लगता हो कि कोई अगर आपके भैया, दीदी, कोई भी रिलेटिव अगर टीसीएस में नौकरी कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनसे पूछो जाके कि क्या आपको, अभी तो जुलाई का भी मंथ है, क्या आपको इंक्रीमेंट मिला है कि नहीं? मतलब प्रमोशंस मिला है कि नहीं? अगर जवाब नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि मैं सही हूँ, ठीक है? और अगर हाँ भी हुआ, समझ लीजिए कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर, रिमोट का डिमांड भी अभी अभी हाई है, ठीक है? साइबर लॉ एक्सपर्ट, डिजिटल इंडिया, मोर साइबर क्राइम, ठीक है? मोर जॉब्स, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी फायर सेल पे कोई बात ही नहीं कर रहा है आज के डेट में। हम लोग ऑनलाइन पेमेंट भेज दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन से दिन में जाएगा, ठीक है? आप कभी चेक भी करना, जब आप लोग इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं, उसमें लिखा हुआ है 1 हफ्ते के अंदर आपको रिपोर्ट मिलेगा कि वेदर वी हैव रिसीव्ड द मनी और नॉट, इफ यू आर पेइंग थ्रू पेटीएम और एनी अदर सोर्सेस। सो एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर एआई ट्रेनी, चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स के लिए भी ट्रेनर्स चाहिए होगा, ठीक है? तो ये सब है। व्हाट स्टूडेंट शुड डू नाउ? आपको डरना नहीं है, डायरेक्शन लेना है, ठीक है? पहले तो उस चीज़ के लिए मैं हूँ। तो यहाँ पे ट्रैक्स को सेक्टर, मतलब हर फ्राइडे या मंडे हम स्टॉक्स को न्यूज़ और करियर ओरिएंटेड अलाइनमेंट करते रहेंगे, ये मेरा प्लान है। बाकी अगर आप लोग भी जुड़ना चाहेंगे तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स अगर जुड़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा किसको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है? और बुक योर रिपोर्ट, आप 2999 में मैंने दिखाया आपको साइकोमेट्रिक और न्यूमरोलॉजी प्लस कॉलेज स्ट्रीम, लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, कोई दोषाज है भी कि नहीं, ये सारा चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है? नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा।
बाद में करियर चुनने के लिए भी प्रॉब्लम्स तो आ ही रही होगी। सो जहाँ स्टूडेंट्स हर वीक एक न्यू ट्रेंड सीखेंगे मेरे साथ, और कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए, हर एक चीज़ अच्छा है। आप आईटी के बाद आप एमबीए भी कर सकते हो, लोग चाहे कुछ भी बोलें। तो अगर आप भी कन्फ्यूज़ रहोगे, मतलब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए साइंस लो, कॉमर्स लो या आईटी लो या एमबीए लो, बस ये करो कि कमेंट करो कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं लाइव आऊँगा और बताऊँगा आपका करियर प्लान्स क्या हो सकता है। ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, ये लाइफ प्रेडिक्शन है, और एग्ज़ाम टेक्स्ट का हम लोग का मिशन, विज़न सेम है कि सही करियर और सही समय पे। आज अभी अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि टीसीएस के लिए जॉब रोल क्या बेस्ट है, तो मैं इस चीज़ पे अभी के लिए तो कहूँगा कि आप उसको गो थ्रू करो। हर चीज़ का रिसर्च कीजिए, घर से बाहर निकलते हैं, आज बारिश होगा कि नहीं होगा आपको कैसे पता? आप वेदर चेक करते हो, तो उस एप्लीकेशंस के लिए भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आया होगा, तभी आप वेदर रिपोर्ट देख रहे हो, करेक्ट? सो हर चीज़ का लॉजिक होना चाहिए, मैजिक के पीछे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है? सो और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और उन दोस्तों के साथ भी बैठो या फिर उनको शेयर करो जो बस मार्क्स के पीछे भाग रहा है, अभी भी भाग ही रहा है, तो ये अभी भागने का नहीं है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही करियर इनसाइट्स बेस्ड मैं अपडेट्स देते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड था मेरे लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो एक बात याद रखो, करियर वही सही है जो आपको कल गिरते मार्केट से नहीं, बल्कि उठी हुई सोच से इंस्पायर करें, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, और कोशिश कीजिएगा कि जुड़ते रहिए, और जितना हो सके हम लोग ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा बेटर हो, ठीक है? फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। Thank you so much for your time. Have a nice day. Have a great weekend. Thank you.